I welcome you all in my YouTube channel with one new another video. In our previous video, we have discussed about language development. So today we are going to discuss about acquisition and learning. So now let's start the topic. Firstly, I will tell you what is acquisition. Acquisition का मतलब होता है अर्जन. So I have written here, when language is learned naturally without any systematic practice, then it is called acquisition. ठीक है. When language is learned, जब कोई भाषा सीखी जाती है नेचुरली प्राकृतिक रूप से, आपको ये ध्यान देना, मैंने यहाँ पे विदाउट लिखा है, ठीक है, विदाउट एनी सिस्टमेटिक प्रैक्टिस. तो यहाँ पे हम कोई सिस्टमेटिक प्रैक्टिस नहीं करते हैं. देन इट इज कॉल्ड एक्विजिशन. यानी कि जो एक्विजिशन होता है वो नेचुरल रूप से होता है और उसके लिए कोई प्रैक्टिस नहीं की जाती है. ठीक है, आपको ये विदाउट वर्ड ध्यान में रखना है. व्हेन लैंग्वेज इज लर्न नेचुरली विदाउट एनी सिस्टमेटिक प्रैक्टिस, देन इट इज कॉल्ड एक्विजिशन. अर्थात जब कोई भाषा प्राकृतिक रूप से बिना किसी सिस्टमेटिक प्रैक्टिस के सीखी जाती है तो उसे क्या कहा जाता है? एक्विजिशन कहा जाता है, अर्थात अर्जन कहा जाता है. ठीक है. नाउ वी विल डिस्कस अबाउट अनदर पॉइंट. It refers to the process of learning a native or a second language because of the innate capacity of human brain. So acquisition क्या होता है? हमारी जब हम एक्वायर कर सकते हैं वो हमारी फर्स्ट लैंग्वेज हो सकती है जो हमारी मदर टंग होती है और दूसरी लैंग्वेज हो सकती है. ठीक है. इट रेफर्स टू द प्रोसेस ऑफ लर्निंग अ नेटिव और अ सेकंड लैंग्वेज. ठीक है. जिस अर्जन किसका करते हैं हम? नेटिव लैंग्वेज, यानी कि जो हमारी मदर लैंग्वेज होती है. ठीक है. जैसे कि हम हिंदी का, जब हम हिंदी भाषा बोलते हैं, जब कोई बच्चा छोटा होता है तो उसे हिंदी सीखने के लिए कोई प्रैक्टिस नहीं करनी पड़ती है. ठीक है. वो अपने पर्यावरण से, अपने वातावरण से चीज़ों को अपने आप क्या कर लेता है? एक्वायर कर लेता है, अर्जित कर लेता है. ठीक है. तो जो नेटिव लैंग्वेज होती है, ठीक है, और सेकेंड लैंग्वेज होती है, उसे एक्वायर करने का जो प्रोसेस होता है, ठीक है, हम उसके लिए कोई सिस्टमेटिक तरीके से कोई प्रैक्टिस नहीं करते हैं, हम अपने आप से सीख जाते हैं. ठीक है. तो ये क्या है? इट रेफर्स टू द प्रोसेस ऑफ लर्निंग अ नेटिव और अ सेकंड लैंग्वेज बिकॉज ऑफ द इनर कैपेसिटी ऑफ ह्यूमन ब्रेन. सो अर्जन है क्या? जो तुम्हारी नेटिव लैंग्वेज है, अर्थात आप इसे कह सकते हो कि जो आपकी मदर लैंग्वेज है, ठीक है, जो आपकी मातृभाषा है, और जो आपकी सेकंड लैंग्वेज है. ठीक है. सेकंड लैंग्वेज अर्थात जो आपकी लक्ष्य भाषा है, जो आपकी टारगेट लैंग्वेज है, अर्थात द लैंग्वेज यू आर गोइंग टू लर्न, जो भाषा आप सीखने जा रहे हैं. ठीक है. सेकंड लैंग्वेज हो सकती है वो. सेकंड लैंग्वेज वैसे उस लैंग्वेज को बोला जाता है जैसे इंग्लिश हमारी सेकंड लैंग्वेज है. ठीक है. हम इसे टारगेट लैंग्वेज भी बोलते हैं. तो एक्विजिशन में क्या होता है कि हम किसी नेटिव लैंग्वेज को और जो सेकंड लैंग्वेज को अर्जित करते हैं. ठीक है. और हम अर्जित कैसे करते हैं? आई हैव टोल्ड यू इन माई प्रीवियस वीडियो, बिकॉज ऑफ द इनेट कैपेसिटी ऑफ ह्यूमन ब्रेन. ह्यूमन ब्रेन में एक इनेट कैपेसिटी होती है जो नॉम चॉम्स्की ने कहा था. ठीक है. जिसे लेड कहा जाता है, लैंग्वेज एक्विजिशन डिवाइस. अगर आपको याद आ रहा होगा तो जिसे भाषा अधिग्रहण यंत्र कहते हैं, उसके लेड के द्वारा हम क्या करते हैं? किसी भी भाषा का अर्जन करते हैं. ठीक है. ह्यूमन ब्रेन में जो लेड होता है. ठीक है. नाउ वी विल डिस्कस अनदर टॉपिक. Learners acquire a language when it is used in natural environment. ये इसके लिए प्री कंडीशन होती है. अर्थात मेरे कहने का मतलब है कि लर्नर एक्वायर्स अ लैंग्वेज, जो सीखने वाले होते हैं. ठीक है. लर्नर्स एक्वायर्स अ लैंग्वेज, जो लर्नर्स होते हैं वो भाषा को अर्जित करते हैं when it is used in natural environment, जब ये नेचुरल इन्वायरमेंट में सीखी जाती है. ठीक है. व्हाट इज द प्री कंडीशन? इसके लिए प्री कंडीशन ये है कि जो लैंग्वेज होगी वो एक्वायर कहाँ पे होती है? जो जहाँ पे हमारा क्या होगा? नेचुरल इन्वायरमेंट होगा. ठीक है. यहाँ पे क्या होता है? हम रियल कम्युनिकेशन के द्वारा सीखते हैं. ठीक है. यानी कि रियल कम्युनिकेशन से सीखेंगे. नाउ नेक्स्ट पॉइंट. व्हेन द लर्नर्स एक्वायर सेकंड लैंग्वेज, इट इज इन्फ्लुएंस्ड बाय द लैंग्वेज ट्रांसफर बाय द लर्नर्स लैंग्वेज दैट दे ऑलरेडी नो. अर्थात कहने का मतलब है कि जो हम लैंग्वेज पहले से जानते हैं, ठीक है, जो हमारी मदर लैंग्वेज है या जो हमारी फर्स्ट लैंग्वेज है, जो हम पहले से जानते हैं, और जो हमारी सेकंड लैंग्वेज है, द लैंग्वेज विच वी आर गोइंग टू लर्न, जो हम भाषा सीखने जा रहे हैं. ठीक है. वो उससे क्या होती है? प्रभावित होती है. जो हमारी सेकंड लैंग्वेज हम सीखेंगे, जो हमें लैंग्वेज पहले से आती है, उससे क्या होती है? प्रभावित होती है. ठीक है. Second language acquisition becomes more effective when it is practiced in familiar situation. Now I will give you one example. जैसे कि यहाँ पे मैंने पॉइंट लिखा है, second language acquisition becomes more effective. जो second language acquisition होता है वो ज़्यादा इफेक्टिव कब होता है? When it is practiced in familiar situation, जब ये familiar situation में प्रैक्टिस किया जाता है. जैसे I will give you one example. जैसे कि जो हमारे इंग्लिश मीडियम स्कूल के बच्चे होते हैं, ठीक है, उनका जो इंग्लिश में कमांड होती है अच्छी होती है. ठीक है. लेकिन जो हिंदी मीडियम के बच्चे होते हैं उनको थोड़ा सा
प्रॉब्लम आती है कहने का मतलब है कि उनको उस टाइप का इन्वायरमेंट नहीं मिल पाता है, ठीक है। लेकिन जो इंग्लिश मीडियम स्कूल के बच्चे होते हैं उनको सेकंड जो उनका लैंग्वेज है उसके लिए भी इन्वायरमेंट मिलता है, तो वो अच्छे से कर लेते हैं, ठीक है। आई थिंक आपको ये समझ आ गया होगा व्हाट इज एक्विजिशन, ठीक है। आपके जो सीटेट या यूटेट एग्जाम का मतलब जो पेपर होगा, आपके 3 या 4 क्वेश्चन तो इससे आते ही आते हैं, ठीक है। तो आपको ये अच्छे से मतलब रिवाइज कर लेना है आज ही। नाउ वी विल टॉक अबाउट लर्निंग, यानी कि लर्निंग को बोला जाता है, लर्निंग का मतलब होता है अधिगम, ठीक है। नाउ व्हाट इज लर्निंग? व्हेन अ लैंग्वेज इज लर्नड इन अ सिस्टमैटिक वे, इट इज नॉन एज लर्निंग। when a language is learned, ठीक है, जब कोई भाषा सीखी जाती है, ठीक है, when a language is learned in a systematic way, सिस्टमेटिक तरीके से सीखी जाती है, it is known as learning। जब किसी भाषा को हम सिस्टमेटिक तरीके से सीखते हैं तो हम इसे क्या कहते हैं? लर्निंग कहते हैं, ठीक है। नाउ नेक्स्ट पॉइंट, लर्निंग इज अ मीनिंगफुल प्रोसेस। जो लर्निंग है ये मीनिंगफुल प्रोसेस है, ठीक है। लर्निंग इज अ कॉन्शियस प्रोसेस एंड इट इज मोर इफेक्टिव व्हेन इट इज डन इन अ मीनिंगफुल सिचुएशन और फेमिलियर इन्वायरमेंट, ठीक है। I have told you the same things earlier. लर्निंग इज अ कॉन्शियस प्रोसेस। जो लर्निंग है वो कॉन्शियस प्रोसेस होती है, यानी कि चेतन अवस्था में होती है, ठीक है। कॉन्शियस प्रोसेस होती है लर्निंग एंड इट इज मोर इफेक्टिव व्हेन इट इज डन इन मीनिंगफुल सिचुएशन। और ये ज़्यादा इफेक्टिव तब होती है जब ये मीनिंगफुल सिचुएशन में की जाती है, अर्थात जहाँ पे हमें फेमिलियर इन्वायरमेंट मिलता है। अगर हम वहाँ पे लर्निंग करेंगे तो जो हमारा अधिगम होगा वो ज़्यादा इफेक्टिव होगा, कहने का मतलब है, ठीक है। Now I will tell you difference between acquisition and learning, अर्थात एक्विजिशन और लर्निंग के बीच में अंतर क्या होता है, ठीक है। क्योंकि एग्जाम्स में आता है, क्योंकि एक्विजिशन और लर्निंग जो है बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है हमारे सीटेट यूटेट एग्जाम्स का। इससे 3-4 क्वेश्चन तो बनते ही बनते हैं, ठीक है। तो नाउ आई विल टेल यू द डिफरेंस बिटवीन एक्विजिशन एंड लर्निंग, अर्थात अर्जन और अधिगम के बीच में अंतर क्या होता है, ठीक है। फर्स्टली आई विल टेल यू एक्विजिशन सिमिलर टू चाइल्ड फर्स्ट लैंग्वेज एक्विजिशन, ठीक है। जो एक्विजिशन हो गया, हमेशा पहले कौन सी भाषा का होता है? जो हमारी मातृभाषा होती है उसका हमेशा क्या होगा? अर्जन होगा, ठीक है, मातृभाषा का। और इसमें क्या है? लर्निंग में क्या होगा? फॉर्मल नॉलेज ऑफ लैंग्वेज। इसमें क्या होगा? फॉर्मल नॉलेज ऑफ लैंग्वेज होगा। किसी भी भाषा को हम फॉर्मल तरीके से सीखेंगे, अर्थात उसमें हमारे पास टीचर भी होंगे, बुक्स भी होंगे, टाइम टेबल भी होगा, ठीक है। ये सारी चीजें हम सिस्टमेटिक तरीके से लर्निंग में सीखेंगे, ठीक है। लेकिन जो एक्विजिशन होगा वो नेचुरली हो जाता है, वहाँ पे टीचर्स भी नहीं होते हैं, हमारे पास किताबें नहीं होती हैं, हम खुद ही अपने वातावरण से सीख लेते हैं, ठीक है। पिकिंग अप ऑल लैंग्वेज, एक्विजिशन क्या होता है? किसी भी भाषा को पिकिंग अप मतलब किसी भी भाषा को सीख लेना, ठीक है, अर्जित कर लेना, एक्विजिशन होता है। लेकिन नोइंग अबाउट द लैंग्वेज, ठीक है। लर्निंग क्या होती है? इन डिटेल वी विल नो एवरीथिंग अबाउट अ लैंग्वेज, ठीक है। लर्निंग में क्या होगा? अगर हम किसी भाषा को सीख रहे हैं तो हम उसका व्याकरण सीखेंगे, उसके सारे रूल्स सीखेंगे, ये किसमें होगा? लर्निंग में होगा, ठीक है। एक्विजिशन इज सबकॉन्शियस, जो एक्विजिशन होता है वो सबकॉन्शियस होता है, ठीक है, अर्थात अवचेतन या अर्धचेतन अवस्था में होता है हमारा अर्जन, ठीक है। लेकिन लर्निंग इज कॉन्शियस, जो लर्निंग होती है वो कॉन्शियस होती है, यानी कि चेतन अवस्था में होती है, कॉन्शियस प्रोसेस होती है लर्निंग। लर्निंग इज कॉन्शियस, जो लर्निंग है चेतन अवस्था में होगी। एंड डेलिब्रेट का मतलब होता है कि इंटेंशनली होती है, ठीक है, जो लर्निंग होती है। नाउ नेक्स्ट लेट मी टेल यू वन थिंग, मदर टंग इज एक्वायर्ड, जो हमारी मातृभाषा होती है हम हमेशा इसको क्या करते हैं? अर्जित करते हैं, एक्वायर करते हैं मातृभाषा को। एंड सेकंड लैंग्वेज इज मोस्टली लर्न, ठीक है, जो सेकंड लैंग्वेज होती है उसे हम हमेशा क्या करते हैं? सीखते हैं। नाउ आई विल टेल यू वन थिंग, स्पेस इज नॉट हियर सो यू हैव टू लिसन टू मी केयरफुली व्हाट आई एम सेइंग। आपके पेपर में जैसे क्वेश्चन आएगा, ठीक है, एक्विजिशन क्या है, तो आपको याद रखना है कि एक्विजिशन होता क्या है, मतलब उसमें प्रैक्टिस लगानी, मतलब प्रैक्टिस से होता है या नेचुरल रूप से होता है। आपको जैसे एग्जाम पे मतलब आपको बहुत सारे ऑप्शन दिए रहेंगे तो आपको ध्यान लगाना है, ठीक है। जैसे कि आपके पास एक पॉइंट होगा एक्विजिशन के लिए, एक्विजिशन से आपको 4 ऑप्शन मिलेंगे, ठीक है। जैसे कि आ जाएगा कि एक्विजिशन इज कॉन्शियस या सबकॉन्शियस, और मदर टंग इज एक्वायर्ड या सेकंड लैंग्वेज इज एक्वायर्ड। जो आपका सही ऑप्शन होगा, मदर टंग का हमेशा क्या होगा? मदर टंग को हमेशा क्या करेंगे? एक्वायर करेंगे। और जो सेकंड लैंग्वेज होगी हम उसे हमेशा सीखेंगे। और आप लोग को एक चीज ध्यान से सुननी है, हमारे स्टीफन क्रेसन है, ठीक है, ये अमेरिकन लिंग्विस्टिक है, तो ये कहते हैं कि, और इनको जो स्टीफन क्रेसन है इसे हाईलाइट कर लेना आप, ये कहे जाते हैं सेकंड लैंग्वेज एक्विजिशन के फादर भी बोला जाता है इनको, ठीक है। जो स्टीफन क्रेसन होते हैं उनको, जो स्टीफन क्रेसन है वो बोलते हैं कि हम दूसरी भाषा का भी क्या कर सकते हैं? हम दूसरी भाषा को भी अर्जित कर सकते हैं अगर हमें उस टाइप का माहौल मिल रहा है तो, ठीक है। नाउ
आई होप आपको ये सारा पॉइंट अच्छे से समझ आ गए होंगे। ये सारे पॉइंट जो मैंने आज डिस्कस करे, आपको साथ साथ में नोट्स बनाते चलने हैं। और टिल देन बाय बाय, टेक केयर, कीप गोइंग, कीप लर्निंग।